नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड आई एम सॉरी आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था दोस्तों। सो फाइनली आई एम बैक एट माय होम। सो अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो आपको। और आपका स्वास्थ्य और आपके परिवार का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डिवाइन स्पिरिट्स, एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे कार्डिनल मून की एनर्जी है, तो ये बहुत ही पावरफुल मैसेज पहले कार्ड में ही आपके लिए निकल के आया है। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। फ्रेंड्स, देखते हैं आज क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है यहाँ पर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो की एनर्जी है दोस्तों। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। सो काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन में कहूँगा आज निकल के आया है आपके लिए। सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट ईच एंड एवरी कार्ड इज़ विजिबल टू यू। आई होप इट्स क्लियर नाउ। परफेक्ट। सो आई गेस आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे देखिए कार्डिनल मून की एनर्जी है। और दोस्तों सबसे पहले ये कार्ड बहुत ही सीधी बात का इशारा दे रहा है कि अब जो इंतज़ार है वो कहीं ना कहीं ख़त्म नज़र आ रहा है। अब इंतज़ार ख़त्म और एक्शन लेने का समय कहीं ना कहीं आ चुका है अब। यानी आपने बहुत समय तक चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, टॉलरेट किया और शायद दूसरों के ना वेट किया कि अब वो आगे कदम बढ़ाएंगे या कुछ आगे हो। बहुत समय तक किसी सिचुएशन में आपने काफ़ी देर तक वेट करके देख लिया। देखिए, ये कोई चीज़ चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो सकती है, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकता है, प्लस पारिवारिक कोई विवाद भी हो सकता है। तो ये साफ दिख रहा है कि आपने सिचुएशन को बहुत समय तक ऑब्जर्व किया, बहुत हद तक आपने कुछ लोगों को टॉलरेट भी किया, बर्दाश्त भी किया। आपको लगा कि हो सकता है सिचुएशन सुधर जाए या चीज़ें बदल जाएं, लेकिन अब ना यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं और आपको एक तरीके से इशारा दिया जा रहा है कि अब आप खुद पहला कदम उठाइए, क्योंकि सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि अब वेट करना ठीक नहीं है। अब आपका समय आ चुका है कि अब आप आगे कदम बढ़ाएं। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़े चैलेंज बन के बैठे हुए हैं, और ये आप इन्हें अब विरोधी कह लें, शत्रु कह लें। जब भी मैं इस ऑपोजिट एनर्जी को देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, जो कि मुझे कहीं ना कहीं फील हो रही है आप लोगों के लिए, जो पर्सन इस समय आपके ऑपोजिट है या आपके अगेंस्ट है, जो मेल फीमेल जो भी हैं, ये
जो लोग मतलब आपको रोकना चाहते थे, वो कहीं न कहीं यही चाहते थे कि आप ना भ्रम की सिचुएशन में रहे, डाउट रहे आपको अपने ऊपर, अपने फैसलों पर। और उन्हें यही लगता था कि आप कभी खुद से हिम्मत करके आगे बढ़ नहीं पाएँगे या कभी इनिशिएटिव नहीं लेंगे। इन्हें लगता था कि ये ऐसी सिचुएशन लाइफ में क्रिएट कर दो इनके कि ये डरे सहमे रहें, इनकी हिम्मत ही ना हो आगे बढ़ने की। पैसों को लेकर हो सकता है समस्या बनाई गई हो, पैसों को लेकर बड़े-बड़े बवाल क्रिएट किए गए। और ये बात तो साफ है दोस्तों कि ये एक ऐसा टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में कि जब आप मूव करेंगे ना, या जो स्टेप अब आप लेंगे, वो उनके प्लान्स को धीरे धीरे पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि इस समय सिचुएशन आपके फेवर में होते हुए नज़र आ रही है। यानी अभी तक जो चीज़ें आपके अगेंस्ट थी, उस समय का, यानी उस वो जो एक दौर, वो जो एक पीरियड है, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब आपके फेवर में चीज़ें स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रही हैं कहीं ना कहीं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो आपका एक छोटा सा बोल्ड स्टेप इस समय उनकी पूरी स्ट्रेटजी को हिला सकता है। किनकी? उन लोगों की जो आपके अगेंस्ट है। क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल मुझे होते दिख रही है। आपके अराउंड कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं, ये चाहे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हो आपके ऊपर, लेकिन हाँ, छत्र छाया है। और इस समय देखा जाए तो जो ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल है आपके अराउंड। तो ये एक ऐसा समय है कि अगर कोई कड़े कदम उठाने हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो बिल्कुल ये वो टाइम है कि जब आप ले सकते हैं। क्योंकि आप जो भी कदम इस टाइम पीरियड में उठाएंगे, ये बात तो तय है कि जो भी आपके विरोधी हैं वो हिल जाएंगे। आपके जो भी मतलब आप डिसीजन लेंगे या जो स्टेप उठाएंगे पूरी तरीके से। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पे देखिए सुपर मून की एनर्जी है दोस्तों। यहाँ आप जो एनर्जी है ना, ये बहुत इंटेंस हो जाती है। और ये देखिए कार्ड साफ दिखाता है कि आपके अंदर भी जो इमोशंस हैं वो बहुत हाई हैं इस समय। कन्फ्यूजन भी है, कहीं ना कहीं हर्ट भी आप हुए हैं, एंगर है, सब कुछ मतलब जैसे मिक्स इस समय हो रखा है आपके अंदर। सारे इमोशंस उफान पर हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप में वो एक ऐसा धोखा मिला जो शायद आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। और यहाँ पर आप में से कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जिसके वजह से रिश्ता खराब हुआ। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के रिश्ते को खराब किया गया। और अगर मोटिव देखा जाए तो मोटिव यहाँ कुछ, एक तो जलन साफ दिख रही है कि किसी को बहुत बुरी तरीके से आपसे, आपके परिवार से, जो भी आप कर रहे हैं, जो सक्सेस आपको लाइफ में मिली है, उन सारी चीज़ों को देख के ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, इसे बहुत प्रॉब्लम है। एक तो ये कारण है। दूसरा, यहाँ लालची लोग मुझे नज़र आ रहे हैं आपके अराउंड। कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हुए हैं, या फिर उनका अपना कोई ऐसा एजेंडा है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं आपके थ्रू। तो कई सारी चीज़ें मुझे इस समय दिख रही हैं आपके लाइफ में। एक कन्फ्यूजन की भी स्थिति हो सकती है। आप, जैसे मैंने बताया, आप हर्ट भी आप हुए, गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ जैसे मिक्स है। लेकिन सच क्या है दोस्तों? सच ये है कि ये जो इमोशंस हैं ये बेवजह नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। क्योंकि जब मैं आपके विरोधियों की एनर्जी देख रहा हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इमोशनल मैनिपुलेशन करने का काम करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। कभी गिल्ट, तो कभी सिंपथी, कभी साइलेंस। इनका खेल वही चल रहा है जो ये खेलते आ रहे हैं बहुत समय से। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप पहचान चुके हैं इन लोगों को, ये जो भी हैं आपकी लाइफ में। और हाँ दोस्तों, यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, किसी ना किसी लेवल पे यहाँ एनर्जेटिक, एक जैसे आप या आपके परिवार के ऊपर एनर्जेटिक लेवल पर एक नेगेटिविटी का जैसे असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि ये जो असर है ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक होता है, और वो असर हमेशा के लिए नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है जिसने भी ये नेगेटिविटी आपकी ओर भेजी है, वो यही चाहते हैं कि आप ना इमोशनली वीक रहें, ताकि आप क्लियर डिसीजन ना ले सकें, आप कंफ्यूज रहें और गलत डिसीजंस लें। लेकिन दोस्तों ये जो सुपर मून का कार्ड है, ये भी इशारा दे रहा है कि आपका इमोशनल पेन ही आपकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग है। मतलब जो दुश्मन आपको पेन देना चाह रहे थे, अभी उन्हें पता नहीं कि इसी पेन के वजह से आपके अंदर एक अवेकनिंग का दौर भी शुरू हुआ। और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आगे चल के आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं जीवन में अब आप एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं
कि जो रास्ता आपको आगे चलकर प्रकाश की ओर लेकर जा रहा है, समृद्धि की ओर लेकर जा रहा है, भले ही उसमें अभी वक्त लग रहा है या चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन दैट इज़ फॉर श्योर कि आप बिल्कुल उस मार्ग पे जा रहे हैं जहाँ आगे चल के बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी होने वाली है। और जिन लोगों ने भी रास्ते में अड़चनें डालने की कोशिश की, आपका नाम खराब करने की कोशिश की, ये बात साफ नज़र आ रहा है कि उनका डाउनफॉल होना तय है। इनफैक्ट वो शुरू हो भी चुका है। बस आपको यही याद रखना है दोस्तों कि जब इमोशंस पीक पर होते हैं तभी जो सच है वो सबसे साफ दिखता है। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। तो दोस्तों अब यहाँ जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो जो एनर्जी है वो शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको आपकी जो पावर है उसे याद दिला रहे हैं। और वो क्या है? कॉन्फिडेंस। क्योंकि यही आपका ना सबसे बड़ा हथियार है। अगर देखा जाए, आपके दुश्मन भी एक बार के लिए ना आपको जब देखते हैं ना, जब सामने कभी भी आप उनके पड़ते हैं या कोई कुछ भी ऐसा हुआ कि आप सामने नज़र आए, तो जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिखता है ना, उससे इन लोग की हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला कि यही कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि आप जितना खुद पर बिलीव करेंगे उतना ही सामने वाले जो लोग हैं वो खुद ही पीछे हटेंगे। रही बात इन विरोधियों की, तो उनकी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो यही है कि उन्हें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा डर आता है। और वो यही चाहते हैं कि आप खुद को छोटा समझें ताकि वो आपको कंट्रोल कर सकें। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप अपनी वैल्यू पहचानेंगे ना, उनकी जो पावर है वो ख़त्म होने लगती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। आपके कॉन्फिडेंस को देखकर इनकी हालत ख़राब हो रही है। जिन लोगों ने आपको परेशान करने की कोशिश की, आपको दुख दिया, इस वक्त इन लोगों की यही हालत है। और अगर एक सिंपल वे में अगर इस सच को समझा जाए तो ये बात साफ है कि आप जितना चमकेंगे उतना ही इन शत्रुओं की जो शैडो है वो डिसअपेयर होगी और जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। दोस्तों देखिए यहाँ पर आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और दोस्तों अब ये जो लास्ट कार्ड है ये सबसे पावरफुल क्लोजर देता है। ये दिखाता है कि आपकी मेहनत, आपका पेशेंस, सब कुछ वेस्ट नहीं गया। जो खून पसीना आपने बहाया वो ऐसे ही नहीं वेस्ट जाने वाला। यूनिवर्स ने सब नोटिस किया है। शायद आपको लगा होगा कि जो जस्टिस है वो नहीं मिला आपको, जो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्स साइलेंटली सब देख रहे थे। आपके हर एक चीज़, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ वेस्ट गई है। रही बात एनिमीज़ की, तो कहीं ना कहीं अब वो लोग खुद नर्वस हैं क्योंकि उन्हें दिखने लगा है कि आप जीत रहे हैं और वो हार रहे हैं। और उनकी जो कोशिशें हैं, उनका जो नेगेटिविटी है, सब धीरे धीरे बैकफायर हो रहा है उनके ऊपर। यहाँ यही मैसेज निकल के आ रहा है दोस्तों कि आपका जो समय है वो कहीं ना कहीं आ चुका है और अब कोई उसे रोक नहीं सकता। तो इसीलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि जो चुपचाप अन्याय देख रहा था ना, अब उसका जो गुस्सा है वो ज्वालामुखी बनेगा, यानी आप। और जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ ये देख पा रहा हूँ दोस्तों कि ये एक तरीके से ना जो एक डिवाइन जस्टिस का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुरू होने वाला है। और आपने जो कुछ सहा, जो चुपचाप आपने झेला अपनी लाइफ में, अब कहीं ना कहीं उसका जो हिसाब है वो पूरा होने वाला है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा इतना, और आपके लिए जो चीज़ें हैं वो खुद सेट होने लगेंगी। दोस्तों मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस बने हुए हैं वो बिल्कुल सॉल्व हों, जल्द से जल्द हों। और जितनी भी नेगेटिविटी है ईश्वर आपको उससे बचा के रखे, उनकी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे बनी रहे, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपको या परिवार में किसी भी सदस्य को छू भी ना सके। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इन लोगों के नेम इनिशियल्स प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। लेट्स सी, तो देखिए यहाँ पे सी आया, देन वी हैव ई, एम, डब्ल्यू, वी, ए एंड देन बी। सो फ्रेंड्स आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं। और मैं आप सभी के लिए वंस अगेन यही प्रे करता हूँ कि लाइफ में इतनी सक्सेस आपको मिले और जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो।
और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।